यकीन मानिए पहली बार भारतीय नौसेना ने एक साथ 3 शूरवीरों को अपने बेड़े में शामिल किया है। इक्कीसवीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। एंड दे बिलीव कि भाई ये थोड़ा सा आप जो पैसा है वो लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, अच्छा भला पैसा लगाना पड़ेगा। तो वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाए, वो पता नहीं क्या बात है। ये चीज पाकिस्तान को मेक श्योर करनी है। 240 मिलियन की आबादी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनर्जी सप्लाई लाइन। आज आपके पास पता चले ना कि हमारे जहाज डूब गए हैं अरेबियन सी के अंदर, रेड सी के अंदर, बाबुल मंदेब में, आपको समझना है कि करना क्या है। ये तीनों जो चीजें हैं ना, आपके एक फ्रिगेट, एक डिस्ट्रॉयर, एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? यार क्यों भारत के लिए इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो ये, जैसा मैंने बताया कि भारत में बनी है, भारत में बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने जब से एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना लिया, तब से लोग ये कहने लगे कि हाँ, नाउ इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज, अ कंट्री दैट कैन मैन्युफैक्चर इट्स ओन वॉरशिप्स। 1947 में देश आज़ाद होता है और चाइना आज़ाद होता है 1949 में। लोग कहते हैं कि चाइना इतना तरक्की क्यों कर लिया और भारत क्यों पीछे रह गया। तो लो भाई, मोदी जी आ गए हैं और मोदी जी भारत को डिफेंस के साथ साथ सब कुछ में आगे ले जाना चाहते हैं। दोस्तों, आज जिस तरह से समुंदर में 3 हमारे एयरक्राफ्ट उतरे हैं, हमारे दुश्मन जो आस पड़ोस और हमारे सर पे जो बैठे हैं, उन सभी का आज पतलून गिली हो चुका है। दोस्तों, आइए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा सा अपने दुश्मनों का ख्याल सुन लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। बता दें कि आईएनएस सूरज सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, ये दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम भी बन चुका है। इसके एडवांस मिसाइल सिस्टम और सेंसर इसे समुद्र के किसी भी हिस्से में दुश्मन का पता लगाने और उन्हें तुरंत खत्म करने में सक्षम बनाते हैं, चाहे वो पानी के ऊपर हो, सतह के नीचे हो या हवाई हमले। आईएनएस सूरज हर स्थिति के लिए तैयार है। आईएनएस सूरज न सिर्फ भारत की सुरक्षा को मजबूत कर रहा, बल्कि मेक इन इंडिया अभियान का भी शानदार उदाहरण है। आईएनएस सूरज में 75% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है। ये पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं तो मैच करना पड़ेगा, वसाइल तो देने पड़ेंगे हमें अपनी फौज को। 3 फ्रंट लाइन नेवल कंबैटेंट्स, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस वकीशीर, ये इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तीनों के तीनों जो समझ लें कि वो जिसे कहते हैं ना, प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी में जाएंगे, तो आप उसी से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहाँ चले जाएंगे। इंडियन जो अदारे हैं, उन सरकारी अदारे, उनके पास बहुत पैसा है और वो इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन 600-700 अरब डॉलर, 600-650 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है। बांग्लादेश के पास मेरे ख्याल है 40-50 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। हमारे पास 10-12 अरब डॉलर पड़ा हुआ है। ज़्यादा बैंकों का कर्जा शर्जा, दैट्स द वे दे मेक। उनके पास पैसे आते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे ये मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है। हम लोग अपनी नेवी में उस तरह नहीं करते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि नेवी पे पैसा लगाना इसलिए हमारे वक्त इसलिए ज़रूरी नहीं है। हालांकि नेवी पे हमारी जो सारी की सारी रिलायंस है, वो तो सप्लाई चेन, अगर देखें सप्लाई चेन, अगर आप नेवी पे पैसा नहीं लगाते तो इट मीन्स कि आपके मुल्क की जितनी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, आप उसको वल्नरेबल कर रहे हैं। मेरी ये असेसमेंट है, उसको कर रहे हैं। एक वक्त होता था हमारे पास 40-50 जहाज़ होते थे कमर्शियल, यहाँ अब 12 हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं, 12 जहाज़ों से तो हम गुजारा नहीं करेंगे। ईरान के पास पता नहीं 400 हैं, इंडिया के पास कितने हैं पता नहीं, किसी तादाद में है। तो हम कैसे चलेंगे? 12 जहाज़, 240 मिलियन की आबादी, तो टोटली बाहर के जो जहाज़ हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। वो हमसे सारे पैसे कमा जाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, आई विश कि हम उसमें पैसा लगा सकें, हम पैसा लगा सकें, पैसा दे सकें, लेकिन हम उस तरह पैसा नहीं दे पा रहे। हमारी जो बहरी क़ुव्वत है, जो बहरी पावर है, मेरे ख्याल है हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मिला के 45 बहरी जहाज़ हैं, जिनमें से 6 ऑयल टैंकर भी हैं। तकरीबन 5 पाकिस्तान के पास सबमरीन्स हैं। 8 एक सबमरीन्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान, 8 सबमरीन्स एंड जो जहाज़ हैं वो जो हम तैयारी के मरहले में हैं। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि इस वक्त इंडिया जो है
बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना फोकस किधर है। देखें अब इंडिया फोकस कह रहा है, क्वाड को ये कह रहा है कि वी हैव टू गो फॉर अ 2 ओशन स्ट्रैटेजी इन द इंडो पैसिफिक। 2 ओशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बहुत बड़ा दिन है आज। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मझगांव डॉक्स मुंबई में 3 शिप्स को, यानी कि 2 शिप्स और एक सबमरीन कहना चाहिए मुझे, इनको इनॉग्रेट कर दिया है। दे हैव जॉइंड द इंडियन नेवी। ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए ना, इन शिप्स के बारे में कुछ खबर आ रही थी दाएं बाएं से कि यार ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हो सकता है कुछ बन रहा है। ये सरकार की खासियत है। मैंने एक बात देखी है, कोई हो हल्ला नहीं, अचानक कुछ बड़ी चीज हो जाती है। अचानक 3 शिप्स एक दिन में एक फ्लीट को ज्वाइन करना, ये बहुत बड़ी चीज है, इवन फॉर द यूएस नेवी और द चाइनीज नेवी। इट्स अ वेरी बिग थिंग। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक जमाने में दोस्तों हम लोग ना बनाते कम थे, इंपोर्ट ज्यादा करते थे। हम लोग कहते थे यहाँ पे 10% या पेंट पूंट कर देंगे, थोड़ा नट बोल्ट। आज की तारीख में 75% भारत के अंदर बन रहा है। दिस इज अ ह्यूज चेंज। एक पूरा शिप बिल्डिंग का इकोसिस्टम भारत में चेंज हो गया। बड़ा घर बनाए ना, उसको टाइम लग जाता है। यहां पे 7400 टन का पूरा जहाज बना दिया 2-2.25 साल में। आप फर्क जानिए इसमें। पहले हमें कितना समय लगता था भाई साहब, पहले पसीना निकल जाता था, रूस से जहाज आ रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। यहां पे आज की तारीख में ऐसी चाबी लगाई है डिफेंस में, चाहे आप बात कर लीजिए मोदी जी की, चाहे बात कर लीजिए राजनाथ सिंह जी की। ऐसी चाबी लगी है कि यू सी कितनी जल्दी जल्दी शिप्स ये बन रहे हैं भारत में। लोग 75% इंडिजिनस इसमें इक्विपमेंट लगी हुई है, सामान लगा हुआ 75% पहले तो सरफेस शिप्स थे, डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट। दिस इज अ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, और ये प्रोजेक्ट 75 6th एंड फाइनल सबमरीन है। ये 6 सबमरीन की डील थी प्रोजेक्ट 75, उसमें से 6ठी और फाइनल है। 5 कमीशन हो गई हैं, ये लास्ट है इसमें दोस्तों। और इसमें ये है 1565 टन की सबमरीन, 1565 टन्स। एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग, एरिया सर्वेलेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। इसके अंदर वायर गार्डेड टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं, इसके अंदर एडवांस सोनार सिस्टम्स हैं। सोनार सिस्टम्स क्या होते हैं? सोनार रेज होती हैं दोस्तों, ये रेस जाती हैं, वो टकरा के वापस आती हैं, तो आपके रडार को पता लगता है कि सामने क्या है। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा। देखिए पाकिस्तान की तरफ से जब इस तरफ की कोई रिएक्शन आता है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि देखिए हम तो अपने डिफेंस पे खर्चा करेंगे, ये तो सभी लोग जानते हैं। बस मेरा सवाल बस उन लोगों से है जो लोग आए दिन मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, कहते हैं कि चाइना 2 साल बाद में, आज़ाद होने के बाद में भी इतना आगे चला गया, डिफेंस हो या तरक्की हो या हर चीज़ में क्यों चला गया। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि काम करने वाले लोग हमारे देश में बहुत ज़्यादा कम थे। करने वाले थे, लेकिन उनके अंदर में क्या था कि इच्छा शक्ति बहुत कम थी। देखो हमेशा कहा जाता था जब 62 का युद्ध हुआ, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए और हमारे गाँव में बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जिनके मुँह से मैंने भी सुना है कि हम चाइना से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को शायद ये दिमाग में अक्सर ये सवाल तो करता होगा, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी जी का बस एक ही विज़न है, इंडिया को किसी तरह से सुपर पावर बनाना है। दोस्तों आज जिस तरह से समुंदर में हमारे आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर, ऐसा ही कुछ नाम है, 3 एयरक्राफ्ट उतरे हैं। दोस्तों इसको देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पड़ोस में जो हमसे दुश्मनी पाल के रखते हैं, उन सभी की तो आज नीचे का जो क्या कहते हैं उसको, वो तो गीला हो गया होगा और उसमें शायद ऐसे मुझे लगता है कि डायपर की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों क्या कहिएगा? नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में सच बोलूँ तो दोस्तों भारत डिफेंस के तरफ में काफ़ी ज़्यादा बहुत ही तेज़ी गति से आगे बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। क्योंकि देखिए आपका घर मजबूत होगा, आपकी घर की जो बाउंड्री है वो अगर मजबूत होगा तो आप अपने घर में सुरक्षित और चैन की नींद रात को सो सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो भी थे, मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि वो भी काम किए, लेकिन उनकी काम की रफ्तार बहुत ही कम थी। जैसे अभी इस तरह की जो रफ्तार है उससे काफ़ी ज़्यादा कम थी। दोस्तों पॉलिटिक्स में ज़्यादा ना पड़ते हुए दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा, क्या कहिएगा पाकिस्तान की तरफ से और हमारे ऊपर में जो जितने भी लोग हैं जो गलत निगाह डाल के रखते हैं, उन सभी लोगों का आज मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से उन लोगों का छाती एक तरह से कूट रहा होगा या टूट रहा होगा या फिर बिलक बिलक के रो रहे होंगे अंदर से, जाहिर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भारत ने वो कदम कर दिया है, वो कदम डिफेंस के क्षेत्र में रख दिया। पहले ही तो नरेंद्र मोदी जी और भारत की तरफ से जो 1.5 लाख करोड़ का जो एक डिफेंस डील हुई है और भारत अपने सुरक्षा के लिए खर्चा करा, उसको लेकर तो सदमे में थे ही। और साथ ही साथ सुबह-सुबह नरेंद्र मोदी जी जाते हैं नेवी के नेवल बेस में जाते हैं, वहाँ पर एक अच्छा खासा भाषण देते हैं। उसके बाद में 3 आईएनएस सूरत, नीलगिरी और वागसीर, ऐसा ही कुछ नाम है, तीनों को ज़मीन से
डायरेक्ट समुंदर में उतारते हैं और समुंदर के सीने को चीरते हुए ये अपने दुश्मनों के लिए काल बनकर अपने ठिकाने पे चली जाती है। दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।